फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत के इन क्वेश्चन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे हम जो संस्कृत के क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन है, महानयम भुजंगः बाणभट्ट के लिए यह कथन किसने कहा? तो यहाँ पे महानयम भुजंगः बाणभट्ट के लिए यह कथन किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। हर्षवर्धन ने, कृष्णदेव ने, या तेनालीराम ने, या जयचंद्र ने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन ने यह कहा है महानयम भुजंगः बाणभट्ट जी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट की क्रमिक वंश परंपरा का सही क्रम है। तो बाणभट्ट जी के वंश परंपरा का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट और भूषण भट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाण के भाई माने जाते हैं। तो बाणभट्ट जी के भाई कौन हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चित्रसेन है कि मित्रसेन है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। चित्रसेन और मित्रसेन यहाँ पे बाणभट्ट के दोनों भाई हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है, दोनों। अगला क्वेश्चन है, गद्य काव्य है। तो गद्य काव्य कौन सा है? इसमें से उदय सुंदरी कथा है कि वेमभूलपाल चरितम है कि तिलक मंजरी है कि उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी ये सभी क्या है? ये सभी गद्य काव्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाणभट्ट के पिता की मृत्यु हुई, उस समय बाण की अवस्था थी। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, जब बाणभट्ट जी के पिता की मृत्यु हुई थी तो उस समय बाणभट्ट जी की क्या अवस्था थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 12 वर्ष है, 18 वर्ष है, 14 वर्ष है और 16 वर्ष है। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 14 वर्ष बाणभट्ट की उस समय अवस्था रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। चरित विमुक्ताहारम व्रतम्यु भवतः रिपु स्त्रीणाम। यहाँ भवतः पद से किसका बोध हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है भवतः पद से किसका बोध हो रहा है? सुख का बोध हो रहा है कि सुखनाश का कि चंद्रापीठ का कि शूद्रक का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूद्रक का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शूद्रक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक किंवदंती के अनुसार बाणभट्ट का विवाह किसकी बहन से हुआ था? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी किंवदंती के अनुसार बाणभट्ट जी का विवाह किसकी बहन से हुआ था? राजशेखर की बहन से हुआ था कि मयूर भट्ट की कि मही भट्ट की कि मम्मट की? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मयूर भट्ट की। मयूर भट्ट की यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धिया निबद्धे मति द्वयी कथा कहाँ, यह कथा पद से किसका संकेत हो रहा है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ कथा पद से किसका संकेत किया जा रहा है? तो यहाँ पे 10 कुमार चरितम का संकेत हो रहा है कि अवंती सुंदरी कथा का कि वासवदत्ता की कि कादम्बरी कथा का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी कथा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चंद्रापीठ का है कि सुखनाश का है कि तारापीठ का है कि गौर सिंह का है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सुखनाश का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुजित धवल लतापि सराग भवति यूनाम दिष्टि। तो यहाँ पे यूनाम पद में विभक्ति है। तो यहाँ पे यूनाम पद में विभक्ति कौन सी है पूछ रहा है? द्वितीय है कि षष्ठी है कि प्रथमा है कि सप्तमी है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुखनाश के अनुसार अनर्थ की परंपरा में परिगणित है।
तो यह सुखनास के अनुसार पूछ रहा है, अनर्थ की परंपरा में क्या परिगणित है। यहाँ जन्मजात प्रभुता है कि युवावस्था है कि अनुपम सौंदर्य है कि उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात यहाँ पे जन्मजात प्रभुता भी हो जाएगी, युवावस्था भी हो जाएगा और अनुपम सौंदर्य भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। तो ये अक्सर ये पर्यायवाची में भी पूछा जाता है कि समुद्र में लगने वाली एक शब्दों के, हाँ अनेक शब्दों के एक शब्दों में पूछा जाता है, माफ करिएगा, यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्दों में पूछा जाता है कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे वडवानलः, वडवानलः यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूरकंठ कमियो परहरिति दातारम दुःस्वप्नमियो न स्मृति। इस वाक्य का कर्तृपद होगा, तो इस वाक्य का कर्तृपद पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे लक्ष्मी दिया गया है, चंद्रापीठ दिया गया है, राजनीति दिया गया है और इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनितम पातकिन्मयु नोपुर सरपति। इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे अलंकार दिए गए हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार सही राइट हो जाएगा आपका। नोपसपति में यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नगा। निम्नगा पद का अर्थ है, तो सर्प से है कि नीचे से है कि नदी से है कि लक्ष्मी से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नदी। निम्नगा का अर्थ यहाँ पे नदी से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नदी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है, सुमेलित करिए पति और पत्नी, कौन किसके पति और पत्नी हैं। तो यहाँ पे सुमेलित करने को दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कालिदास। कालिदास का हो जाएगा आपका विद्योत्मा। कालिदास की पत्नी का नाम क्या था, विद्योत्मा था। तो एक भी अगर आपका सही होगा तो चलिए देख लेते हैं पहले कौन सा सही लग रहा है। कालिदास का विद्योत्मा हो गया है। और भारवी का हो जाएगा रसिका, यहाँ पे भारवी का रसिका ही है। और वशिष्ठ का हो जाएगा अरुंधति, वशिष्ठ का अरुंधति हो जाएगा। और अगस्त का हो जाएगा आप, और अगस्त का हो जाएगा यहाँ पे लोपामुद्रा, ठीक है। तो अगस्त का हो गया यहाँ पे लोपामुद्रा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन देखिए सही है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही बता रहा है। सी यहाँ पे सी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंबिका दत्त व्यास की लगभग कितनी रचनाएं मानी जाती हैं। तो अंबिका दत्त व्यास जी की लगभग कितनी रचनाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ दिया गया है लगभग 70, लगभग 80, लगभग 100 और लगभग 50। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 80। मतलब 80 रचनाएं अंबिका दत्त व्यास जी की मानी जाती हैं। तो यह लगभग में दिया गया है, यहाँ पे 80 रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अछोत सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो अछोत सरोवर तो आपको याद होगा, ये कादम्बरी में ही है, क्या कहते हैं, चंद्रापीठ और जहाँ महाश्वेता रहती थी, वहाँ अछोत सरोवर का वर्णन वहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कादम्बरी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पे भी दिया गया है, सुमेलित कीजिए। ये राजा है और यहाँ पे राजा हैं और ये उनकी राजधानी है। तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सुद्रक। सुद्रक की राजधानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सुद्रक की राजधानी यहाँ पे हो जाएगी विदिशा। सुद्रक की राजधानी क्या थी, यहाँ पे विदिशा। और राम की हो जाएगी यहाँ पे, राम की अयोध्या हो गई। और दुष्यंत की हो जाएगी हस्तिनापुर। दुष्यंत की यहाँ पे हस्तिनापुर हो गया। और कुबेर का हो गया यहाँ पे अलकापुरी। कुबेर हो गए अलकापुरी के। और तारापीठ हो गया, अब एक बचा है यहाँ पे उज्जैनी के। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी
आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भर्तृहरि की प्रसिद्धि का कारण है। तो यहाँ पे भर्तृहरि की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से आपका उपयुक्त सभी है, अर्थात एक महान व्याकरण है, एक महान व्याकरण और एक नीतिज्ञ राजा, एक नीतिज्ञ राजा, एक श्रृंगारिक और वैरागी कवि। इनके प्रसिद्धि का ये तीनों कारण है। यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पयः यह कैसा पद है? पयः यह कैसा पद है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सकारांत नपुंसकलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकारांत नपुंसकलिंग का यह पद है पयः। नेक्स्ट है आपका, व्याकरण पद में कौन सा प्रत्यय है? व्याकरण पद में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है कि लुट प्रत्यय है कि ऋण प्रत्यय है कि सून प्रत्यय है? तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत शिक्षक से समाज क्या अपेक्षा करता है? तो संस्कृत शिक्षक से समाज मतलब किसकी अपेक्षा कर रहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, संस्कार की, ज्ञान की, उत्तम चरित्र व व्यवहार की या उपयुक्त सभी की। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी की। क्योंकि संस्कृत शिक्षक से समाज की अपेक्षा यही रहती है कि संस्कार हो, ज्ञान हो और उत्तम चरित्र व व्यवहार वाला हो। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवराज विजयम का पात्र नहीं है। तो कौन सा पात्र नहीं शिवराज विजयम का? गौर सिंह, शिवाजी, गोकर्ण या ब्रह्मचारी गुरु? तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोकर्ण। शिवराज विजयम का पात्र नहीं है कौन? गोकर्ण। नेक्स्ट देखते हैं, नगरे 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 ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी। तो ये आपका हो गया है संस्कृत गंगा का, तो ये उनका है।